हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो ये एक्सेल ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें मैंने 50 मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूले सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, इनके बारे में डिटेल में फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि कैसे उसको यूज किया जाएगा। और आप रियल एग्जाम्पल मतलब अगर आप किसी कंपनी में या कहीं काम करते हैं तो इन सारे फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है और आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में मैंने टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात की हुई थी कि टेक्स्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाना है, और उसका प्रैक्टिकल शीट पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई रहता है तो उस फॉर्मूले को रिमूव कैसे करेंगे, अपने डेटा को यहाँ पे कैसे पेस्ट करेंगे। इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम मैथ फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। मैथ फॉर्मूले के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो इवन फॉर्मूला है। इवन फॉर्मूले का काम क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर्स होते हैं तो उसको इवन नंबर्स कैलकुलेट करके देता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स दिए गए हैं, और अगर इनको हम इवन नंबर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इवन। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जिस नंबर को हमको इवन नंबर बनाना होगा उस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखेंगे आप तो यहाँ पे वन में अगर वन ऐड कर देगा तो ये इवन नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से जब डबल क्लिक करेंगे तो इन सारे सेल में फॉर्मूला अप्लाई हो गया, और हर एक नंबर में जब प्लस वन ऐड कर दे रहा है तो यहाँ पे वो नंबर इवन बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इवन नंबर जब आपको बनाने होंगे किसी भी अमाउंट का, तब आप वहां पे इवन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरे वाले में यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ऑड लिखेंगे। जो भी यहाँ पे इवन नंबर्स दिए गए हैं अब उसको ऑड नंबर बना देगा। तो जैसे यहाँ पे प्लस वन ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऑड नंबर बन गया। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप सारे के सारे ऑड नंबर यहाँ पे सीक्वेंस में आ गए हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई अमाउंट दिया होता है और उस अमाउंट को केवल इवन या केवल ऑड नंबर्स आप वहां पे कैलकुलेट करके रखना चाहते हैं, तो इवन ऑड फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगला जो फॉर्मूला है वो है पावर का। तो जब पावर कैलकुलेट करनी होती है तो हम इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं POWER, पावर। यहाँ पे कह रहा है कि किसका पावर कैलकुलेट करना है। तो जैसे यहाँ पे दो चीजें हमको जरूरत पड़ती हैं, पहला बेस और दूसरा पावर। जैसे अगर हम मान लीजिए 2,5 लिखे तो 2 की पावर 5 क्या होगा, तो यानी कि 2 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 32 आएगा। तो 32 इसका पावर हो गया। इसी तरीके से फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करना होता है तो इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किए। फैक्टोरियल में जो भी नंबर हम यहाँ पे देंगे उसका यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा। अब यहाँ पे इसके लिए आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है, पावर क्या होता है, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। अगला जो फॉर्मूला है एलसीएम का, तो यहाँ पे अगर एलसीएम कैलकुलेट करना होगा तो इक्वल टू एलसीएम लिखेंगे। किन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,5,8। तो अगर यहाँ पे हमको इन सारे नंबर्स का एलसीएम चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे तो 4 और 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये इसका एलसीएम हो गया। मॉड का काम क्या होता है कि जब हम किसी भी नंबर को मॉड करते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल से हम समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 लिखे, तो 5 डिवाइड 2 करने पे इसको जब डिवाइड करेंगे 5 को 2 से, तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कैलकुलेट करके देता है। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स गया तो आया कितना, 4। तो 4 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आया। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर जो होता है तो ये हमारा शेषफल कैलकुलेट करके देता है। अगर आप लोग हिंदी माध्यम से होंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो जब किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वो कैलकुलेट करके देगा कौन, मॉड। जो मॉड लिखेंगे, जैसे अगर हमने लिखा 5,2, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, तो इसका आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं इक्वल टू मॉड, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कौन से नंबर का कैलकुलेट करना है, तो 5,2। तो 5,2 जैसे ही लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो जब हमको शेषफल निकालना होगा तब हम यहाँ पे मॉड फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट। ये दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई जब करना होता है तब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे और यहाँ पे किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हमने 100,2, तो 100 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 200 आएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने, तो सम प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो प्रोडक्ट में मैंने क्या किया था, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लिखा था प्रोडक्ट, और प्राइस को
प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था। तो प्राइस कॉमा यहाँ पे क्वांटिटी, जब दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो ये सबका कैलकुलेशन निकाल दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है सीलिंग और फ्लोर, ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले लिखे गए हैं ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इनका जो है बहुत कम ही रेयरली यूज होता है हमारी शीट में। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक अपना व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेते हैं। देखिए जो दोनों फॉर्मूले दिए गए हैं, यहाँ पे सीलिंग जो फॉर्मूला है और उसके बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, फ्लोर फॉर्मूला है। तो ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले होते हैं वो राउंड ऑफ करने के लिए होते हैं। अब राउंड ऑफ कैसे होगा, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने लिखा 14,3, तो 14,3 का मतलब हुआ कि 3 के मल्टीपल में जब इसको हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे 3 की टेबल अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या आएगा, 3, 6, 9, 12, 15 ये नंबर आ रहे हैं। तो ये जो 14 नंबर लिखा हुआ है वो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, तो 12 और 15 के बीच में ही तो आएगा ना 14। तो जो 14 इसके बीच में आ रहा है, तो अगर हम फ्लोर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फ्लोर में इसका आंसर मिलेगा 12, और अगर हम सील फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सीलिंग फॉर्मूले में मिलेगा 15। मतलब यहाँ पे इसके मल्टीपल में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके आगे वाली, तो उसके आगे वाली वैल्यू हमारी 15 मिल रही है, तो इसका आंसर आएगा 15। और अगर इसी में हम फ्लोर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लिखते हैं 14,3, यहाँ पे जो ये लिखा मैंने 14,3, तो ये जो 14 आ रहा है वो 12 और 15 के बीच में आ रहा है। तो जो यहाँ पे 15 आया था इसकी सीलिंग वैल्यू थी, और जो फ्लोर वैल्यू होगी वो इसकी 12 आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। एक और एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 20, तो 20 कॉमा यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 6, तो यानी कि जो 6 की टेबल पढ़ी जाएगी तो 6 की टेबल में क्या आएगा, 6, 12, उसके बाद 18, फिर 24। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो 20 आ रहा है वो 20 किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 18 और 24 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये 18 लिखा हुआ है, ये 18 इसकी फ्लोर वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो अगला वाला लिखा है 24, ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी, तो सीलिंग वैल्यू होगी। तो बस इतना ही आपको करना है कि उसके मल्टीपल में देखते जाना है, और मल्टीपल में जो उसकी लोएस्ट वैल्यू होगी वो फ्लोर होगी, और उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे सीलिंग वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे सीलिंग, यहाँ पे क्या लिखा, सीलिंग वैल्यू, और उसके बाद नंबर दिया। नंबर जैसे मैंने लिया था 20, कॉमा सिग्निफिकेंस में मैंने 6 दे दिया। तो यहाँ पे 6 के मल्टीपल में जब देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू इसके 20 के आगे वाली कौन सी होगी, 24 होगी। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 24 आ रहा है। इसी को जब हम फ्लोर वाले फॉर्मूले के साथ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फ्लोर, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नंबर दिया 20,6। तो जैसे ही हमने 20,6 दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 18, क्योंकि 6 के मल्टीपल में जो जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो सीलिंग वैल्यू निकल के आ रही थी, और जो उसकी लोएस्ट वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, तो 18। तो इस तरीके से सीलिंग और फ्लोर को कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपके एग्जाम में काफी सारे पूछे जाते हैं कि सीलिंग वैल्यू क्या होगी, फ्लोर वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप प्रैक्टिकल करके अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला वो है क्वोशेंट। तो क्वोशेंट में क्या होता है कि भागफल जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो वो क्वोशेंट फॉर्मूला निकाल के देता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने QUOT, क्वोशेंट वाले फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब किसको किससे डिवाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया मैंने 50, 10, तो जब 50 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे 5 कैलकुलेट करके बता रहा है ये। अगला ये जो तीनों का तीनों फॉर्मूला दिया गया है इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले ये तीनों के तीनों फॉर्मूले जो सिंगल नंबर पे बेस्ड है इसको मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इक्वल टू SQRT लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, किसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, जैसे 36 का कैलकुलेट करना है। तो एंटर करेंगे तो आप देखेंगे तो 36 यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 निकल के आ गया है। इसी तरीके से अगर मिन मैक्स निकालना होगा, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए इधर कुछ नंबर्स दिए गए हैं 10, 20, 30, इस तरीके से नंबर दिया गया है, और इनमें सब में हमको मिनिमम नंबर फाइंड करना है कि इनमें मिनिमम नंबर कौन सा है। तो इक्वल टू जैसे ही मिन लिखेंगे और इन सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस रेंज में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा आ रहा है, तो 2 आ रहा है। अगर मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम मैक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के यहाँ पे दे देगा। तो जैसे मैक्स फॉर्मूला लिखा, रेंज सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पे इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे 982 दी गई है। तो इस तरीके से मिन मैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन में। जैसे अगर मान लीजिए कोई अमाउंट दिया होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आप मैंने कुछ नंबर लिखा हुआ है। अब इन सारे नंबर्स का हमको राउंड ऑफ करना है।
राउंड ऑफ करने का मतलब है कि हम चाहते हैं यहाँ पे कि पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट का नंबर दिखाई दे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू राउंड लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किस नंबर का राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम इस नंबर को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा कितने डिजिट तक का राउंड ऑफ करना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2। अगर आप 3 डिजिट तक का राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 3 लिख सकते हैं, 4 तक करना चाहते हैं तो 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 डिजिट का यहाँ पे राउंड ऑफ करता हूँ, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे तो 2 डिजिट का ये राउंड ऑफ करके यहाँ पे निकाल के वैल्यू दे दिया हुआ है। और जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक वैल्यू का पॉइंट 2 तक कैलकुलेट करने के बाद जब यहाँ पे राउंड ऑफ करके दिया हुआ है तो पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से राउंड फंक्शन का यूज करके हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ अगर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा तो उसमें करता क्या है कि जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी, जैसे 2 तक रखना है तो 2 के आगे वाली वैल्यू को चेक किया जाता है कि वो 5 से अगर ग्रेटर होगा तो उसके में +1 करके जोड़ देगा। तो इसी तरीके से अगर हम राउंड अप फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा ये एक वैल्यू बढ़ा के दे देगा। जैसे नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा करके कितने डिजिट तक का राउंड ऑफ करना है, तो मान लीजिए 1 दिया मैंने। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये अब 5 से ग्रेटर हो या नहीं हो तो वो हमेशा वैल्यू को अप मतलब कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे 333 आ रहा था तो इसको बढ़ा के दे दिया, इसने 4 कर दिया। फिर 25 आ रहा था तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरीके से जो राउंड अप फॉर्मूला होता है वो एक पॉइंट की वैल्यू को इंक्रीज करके यहाँ पे बता देता है कि उसका राउंड अप क्या होगा। अगला जो फॉर्मूला है इक्वल टू राउंड डाउन, तो यहाँ पे अगर राउंड डाउन जब अप्लाई करेंगे तो इसमें जो नंबर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कितने डिजिट तक का नंबर देना है, जैसे 3 डिजिट तक का नंबर रखना है तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का केवल नंबर रखेगा, उसमें ना तो वैल्यू बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो ये राउंड डाउन का काम होता है। तो इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो 3 डिजिट सब में जो भी लिखा हुआ है मैंने, तो उतने के उतने नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं। ना इसमें कोई वैल्यू इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है, जो नंबर था उतने तक ये 3 डिजिट तक का वो राउंड ऑफ करके दे दिया हुआ है। तो इस तरीके से राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड 3 फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ। थैंक यू।